ये पुष्कर मंदिर। ये ब्रह्मा का जो मूल रूप है तो इसके लिए यही आते हैं। मैं आपको यहाँ के बारे में इसलिए बताता हूँ क्या है। इसका वेस्ट पे इसका कितना बड़ा स्थान ये पुष्कर का विशाल मंदिर सरोवर बहुत ही मान्यता है इसकी। ये प्रसाद देव सर अच्छा ये है सब है पशुपति विमान कौन से पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर है ब्रह्मा जी का मूल रूप पुष्कर सरोवर एकमात्र नगरी है भगवान ब्रह्मा की पूरे विश्व जानकारी दो। मेरा कॉन्सेंट्रेशन। आपका नाम? मेरा सर्वज्ञ पाराशर राम है। अच्छा जी। तो ये पुष्कर नगरी कैसे किस नाम से पड़ी? अभी आपको जानकारी दे देते हैं यहाँ के बारे में। भैया भी आ जाइए भैया आपकी थोड़ा वीडियो मेरे को हाइड करते हुए भैया को थोड़ा लाइट में आओ, लाइट में आओ थोड़ा। इस पे इनका वीडियो जगह कहीं बनाते हैं ऐसे। अब आप 2 मिनट आइए बस जानकारी देगा। विश्व में 5 ही सरोवर जिस प्रकार से 12 हिमालय है उसी प्रकार से 5 सरोवर। आपने कैलाश मानसरोवर नाम सुना होगा। कैलाश मानसरोवर हाँ कैलाश मानसरोवर जो कि चाइना ने ऑक्युपाई किया भारत में था चाइना चला। पहला है पुष्कर सरोवर ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा जी का मूल रूप। दूसरा है कैलाश मानसरोवर जो कि भगवान शिव का रूप है। तीसरा है नारायण सरोवर गुजरात में नारायण विष्णु रूप। चौथा भी गुजरात में है बिंदु सरोवर। पांचवा है कर्नाटक में हम्पी में पंपा सरोवर। आप रामायण में अक्षर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पंपा सरोवर का या पंपा नदी का शरण मिलेगा। पुष्कर सरोवर का उत्पत्ति कैसे हुआ ये बताओ। अपने धर्म में 3 तीर्थ बड़े हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का तीर्थ है गया बिहार में स्थित है। शिव का है काशी वाराणसी यूपी में। लेकिन भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टिकर्ता सृष्टि बनाने वाले हैं उनका कोई स्थान नहीं था पृथ्वी पर, कोई धाम नहीं था, मंदिर नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से बोला मेरा कोई स्थान नहीं, मेरा कोई धाम नहीं है तो मुझे कौन जानेगा, मेरा तो महत्व खत्म हो जाएगा। ये सुन के भगवान विष्णु ने अपने नाभि से निकला हुआ कमल पुष्प भगवान ब्रह्मा को दिया और बोला जिस स्थान पे गिरेगा वहाँ आपका धाम बनेगा, मंदिर बनेगा। ओके। तब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म लोक से अपने हाथ से कमल पुष्प को गिराया। वो पृथ्वी लोक का 3 परिक्रमा करते हुए सरोवर के बीच में जो स्थान देख रहे हो आप ये हाँ ओके वहाँ आके गिरा। यहाँ गिरते ही सप्त पाताल का छेदन हुआ। सप्त पाताल का छेदन का मतलब 7 पाताल छेद होके जल निकला। हाँ अच्छा अपना जल निकला उसमें जल निकला और सरोवर का निर्माण।
सरोवर का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसका शुद्धिकरण करना था। जिस प्रकार से अपन मकान या प्रतिष्ठान कुछ भी बना लेते थे, लेकिन उसका शुद्धिकरण करना होता है, उसी प्रकार से इसका भी यज्ञ हवन करके शुद्धिकरण करना था। अब शुद्धिकरण करने के लिए, यज्ञ करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होता है। अपन कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य होता था, शुभ मुहूर्त देखे बगैर अपन कुछ भी नहीं करते। दूसरा है, किसी भी यज्ञ में विराजमान हो जाता है तो अपने धर्मपत्नी के साथ ही बैठा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये जो सरोवर के बीच में स्थान देख रहे हो, ये भगवान ब्रह्मा ने यहीं पे हजारों वर्ष तक तपस्या भी की। सरोवर का उत्पत्ति स्थल भी यही है, ब्रह्मा जी ने, और यज्ञ भी यही किया था भगवान ब्रह्मा ने बैठ जी, है ना, हजारों वर्ष तक। हाँ जी, भगवान ब्रह्मा ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब जाके इसी जगह एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकला। उसी उपलक्ष्य में पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक, दीपावली के 11वें दिन से पूर्णिमा तक कार्तिक में याद रखने। इसको तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है, देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बस वही 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकला। उसी उपलक्ष्य में पुष्कर में धार्मिक मेले का आयोजन होता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आपने नाम सुना होगा। उस समय मान्यता होती है जो अपने एकादशी के आसपास यहाँ पर मेला लगता है। हाँ, कार्तिक एकादशी से कार्तिक एकादशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन का। उसी उपलक्ष्य में मेले का आयोजन होता है। उस समय मान्यता होती है जो अपने 33 कोटि देवी देवता है वो सरोवर में ही वास करते हैं। 33 कोटि, करोड़ नहीं होता है, कोटि होता है। यानी दशहरे के, कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 तरह के देवी देवता है सरोवर जल में। दशहरे के एक दिन बाद मेला स्टार्ट होता है यहाँ। हाँ, दीपावली के 11वें दिन से, दीपावली के 11वें दिन, दीपावली के 11वें दिन। हाँ, एकादशी। हाँ जी, अमावस की होती है, सही। एकम से नहीं, एकादशी। एकादशी भगवान ब्रह्मा ने शुभ मुहूर्त निकाला कार्तिक एकादशी। ये है भगवान ब्रह्मा। ये है भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता, वो जो आपने रोड से मंदिर देखा था पहाड़ी के ऊपर जी। ये है दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री। वेद माता, हाँ जी, जो अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं वो इन्होंने बोला था। प्रथम बार पुष्कर में बोला गया था, इसलिए गायत्री मंत्र का उत्पत्ति स्थल भी पुष्कर ही है। भगवान ब्रह्मा शुभ मुहूर्त में यज्ञ में विराजमान हुए, लेकिन कारणवश से माता सावित्री के आने में लेट हो गया। शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। इस डर से भगवान ब्रह्मा ने सोचा यदि शुभ मुहूर्त बीत जाएगा तो फिर न जाने कितने हजारों वर्ष तक इंतजार करना पड़ता, क्योंकि त्रेता युग में शुभ मुहूर्त हजारों वर्ष बाद आता था। कलयुग की तरह नहीं है, आज आ गया 2 महीने बाद फिर आ जाएगा, फिर 6 महीने में आ जाएगा, है ना। भगवान ब्रह्मा ने दूसरा विवाह किया इनसे और यज्ञ शुरू किया। जैसे ही आहुतियाँ लगी, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, ये आवाज़ तीनों लोक में सुनाई दी और यही आवाज़ माता सावित्री के कानों में गई। इससे माता सावित्री क्रोधित हो गई। वो अपने भवन से यहाँ यज्ञ स्थल भी यही बैठ के किया था, आपको बताया जी, यही बैठ के किया था। यहाँ आए, भगवान ब्रह्मा से बोला आप सृष्टिकर्ता, सृष्टि बनाने वाले, आपने सृष्टि के नियम बनाए और आप इस सृष्टि के नियम तोड़ रहे हो। पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी पत्नी से विवाह करके यज्ञ शुरू कर रहे हो। ये बोल के माता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा को 2 श्राप दिया। पहला श्राप दिया, संसार में दूसरा स्थान नहीं होगा, इसलिए एकमात्र नगरी है भगवान ब्रह्मा की पुष्कर। दूसरा श्राप दिया, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हो आपका पूजन हो गया, तुम्हें श्राप देते हो कोई भी ड्रेस की आपका मूर्त का पूजन नहीं है। इसलिए जो भी पुष्कर श्रद्धालु आता है वो मंदिर जाता है, केवल हाथ जोड़ता है, नमन करता है। ये 2 श्राप देके माता सावित्री पहाड़ी के ऊपर विराजमान है। जब उनका गुस्सा शांत हुआ और इधर यज्ञ पूर्ण हुआ, उसके उपरांत भगवान ब्रह्मा और जितने भी देवी देवता थे सब वहाँ गए, क्षमा याचना की कि हमसे गलती हुई है, परंतु शुभ मुहूर्त बीत जाता तो न जाने फिर कितने हजारों वर्ष तक इंतजार करना पड़ता। ये सुन के माता सावित्री का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने बोला मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस आ नहीं सकता, वो तो अब विफल हो नहीं सकता जी, परंतु मैं आशीर्वाद जरूर देती हूँ। जिस ब्रह्म स्वरूप को आपने सिद्ध किया है, जल स्वरूप को, वही आपका ब्रह्म रूप है। इसलिए बोला जाता है ब्रह्म रूपे न पुष्कर। पुष्कर सरोवर ही भगवान ब्रह्मा का मूल रूप है। अब यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है वो 2 कार्य के लिए आता है। पहला होता है पितृकार्य। पितृकार्य में पिंडदान और अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन वो दिन की साक्षी में होता है। दूसरा कार्य है जो भी श्रद्धालु आता है वो तीर्थ का मान करता है। यही सरोवर पे भगवान ब्रह्म रूप पे प्रसाद का थाली चढ़ाता है। 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है। सरोवर के चारों ओर 52 घाट बने हुए। मंदिर में नगरी में 1001 मंदिर है। मुख्य मंदिर ब्रह्मा मंदिर है। कहीं भी आपके हाथ से पत्र पुष्प फूलमाला नहीं चढ़ता। हमारे यहाँ इन सबका एक संस्था बना हुआ है, वो संस्था ही इन सबको चलाती है। उसके अलावा संस्था अन्य क्षेत्र चलाती है, इसलिए ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन कराया जिसका जथा योग्य होता है वैसा दान देता है। जो भी दान देने का होता है वो संस्था पे दिया जाता है। 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है।
जो जोड़े से आता है वो जोड़े से बैठता है, जो सिंगल आता है वो सिंगल बैठता है, जो परिवार को लेकर आता है वो परिवार के साथ बैठ के प्रसाद चढ़ाता है। अभी आप करना चाहें 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, पुरोहित करवाते हैं, ना करना चाहिए आपकी इच्छा। यही यहाँ की जानकारी है। सरोवर का मान बड़ा होता है, दान कभी बड़ा नहीं होता है। और अभी तो नवरात्रि भी चल रही है, द्वितीय दिन है अपने हिंदुओं का नववर्ष का। बिल्कुल अब आप करना चाहें तो 20 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, बैठिए और करिए। अच्छा यहाँ पर यही है। इसके अलावा आपके हाथ से कहीं भी पत्र पुष्प फूल माला नहीं चढ़ेगा किसी भी मंदिर में। 52 मंदिर है यहाँ, 52 घाट है, 1001 मंदिर है। 1001 मंदिर, ये 52 घाट है। 52 घाट का मतलब ये एक तरीके से 52 एंट्री गेट है आपके। ठीक है। ये सब राजा महाराजा द्वारा बनाए गए। गायत्री माता को उत्थान यहीं से हुआ था, उत्पत्ति। ये 52 कलवे भी तो होते हैं, 52 घाट है। उन्हीं के हिसाब से कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ होगा। से जो मोइन पता नहीं चिश्ती का 56 कलवे ऐसा कुछ है। जो मोइन चिश्ती का वो बना हुआ ना, वो यहाँ पर आकर के मत्था टेक के पहले यहाँ से जल और लेके गया था। जब वो आया था तब यहाँ पे बिल्कुल। सरोवर पे ही 2 चीज़ मांगी थी भगवान ब्रह्म रूप से कि मेरे को पीने के लिए आपका जल सरोवर का, ओके। और चढ़ने के लिए गुलाब का फूल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, 2 मिनट रोक लीजिए। ये बीच में जो दिखाई दे रहा है